नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर शुभम। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। 1 मार्च मंगलवार को महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में हम जानेंगे किस प्रकार से हमको पूजा करनी चाहिए, क्या चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए। शिव जी की पूजा में कुछ विशेष बातें हैं जो हमें शिव जी को प्रसन्न करने में बहुत लाभकारी होगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में और धन में वृद्धि होगी और पिछले लंबे समय से चल रही आपकी परेशानियों का अंत होगा। कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शिव पुराण में ये बताया गया है कि धन के देवता कुबेर ने अपने पिछले जन्म में किसी शिव मंदिर में संध्या काल के समय शिवरात्रि में दीपक प्रज्वलित किया था। उस दीपक की रोशनी से शिव जी प्रसन्न हुए थे और उनको धन के देवता कुबेर उनको अपने अगले जन्म में उनको बनाया गया, वो धन के कोषाध्यक्ष बने। तो इसी प्रकार से आपको भी शिवरात्रि के दिन संध्या काल के समय किसी भी शिव मंदिर में तेल का दीपक या घी का दीपक जो है वो जलाना चाहिए। दूसरा, महाशिवरात्रि के दिन आपको घर में एक छोटा सा शिवलिंग लेके आना चाहिए और उस शिवलिंग को जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ आपको स्थापित करना चाहिए और रोज़ नित्य कर्म में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में व्याप्त दरिद्रता दूर होगी। घर में चल रही सदस्यों में पीड़ाएं, स्वास्थ्य को हानि लेकर जो भी परेशानियां चल रही है वो समाप्त होगी। सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, सभी निरोगी होंगे और घर में व्याप्त दरिद्रता दूर होगी। तीसरा, आप शिवलिंग के दिन स्फटिक का शिवलिंग लेके आ सकते हैं घर में और उसका गंगा जल, दूध, दही, गुत्र और शहद से, शक्कर से उसका अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का या ओम ह्रीं गौर्याय नमः का 108 बार मंत्रों की पूजा से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तीसरा, हनुमान जी को भगवान शंकर का ही 11वां रुद्र अवतार बताया गया है। तो शिवरात्रि के दिन आप रात को ओम नमः शिवाय का जाप के साथ साथ हनुमान चालीसा का जाप भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आप 11 या 21 हनुमान चालीसा शिवरात्रि को रात के समय आप कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी और शंकर भगवान शिव जी का दोनों का ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे भक्त की सभी परेशानियां समाप्त होगी। चौथा उपाय, शिवरात्रि के दिन किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार करना चाहिए, जैसे कि लाल चूड़ी, लाल बिंदी और लाल सुहाग का जोड़ा। इस प्रकार का सामान जो है किसी सुहागिन को देनी। ऐसी चीज़ों का दान करने से वैवाहिक जीवन अच्छा बनता है। साथ ही साथ दोनों दंपति के बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ता है। चल रही परेशानियां, झगड़े समाप्त हो जाते हैं। पांचवा उपाय है, अगर शिवरात्रि के दिन अनाज का दान किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि पिछले चल रहे कुछ पाप कर्मों में कटौती होती है। पाप कर्मों से व्यक्ति को निजात मिलती है और आने वाले संकटों से उसे बचाया जाता है। छठा उपाय है, जो लोग बील वृक्ष के नीचे घी अथवा खीर का दान करते हैं वो लोग हमेशा अपने जीवन काल में सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहते हैं। महालक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार बील वृक्ष को महादेव का रूप माना गया है, इसलिए शिवरात्रि के दिन बील वृक्ष में दीपक जलाना चाहिए और बील वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कुमकुम और प्रसाद बील वृक्ष पर अर्पित करना चाहिए। बोले हैं, कोई भी भक्त सच्चे मन से अपनी आस्था से 1 लोटा पानी भी अगर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो भगवान शिव उसकी आस्था और भक्ति से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है क्योंकि भगवान शंकर है ही इतने भोले। मगर कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। जहाँ हम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं वहाँ हमसे हो रही कुछ चूक से हमें कहीं पछताना ना पड़े, कोई हमें परेशानियाँ या भगवान को हम क्रोधित ना करें। इसलिए हम कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ।
आपको पूजा विधि में उन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है और ऐसी गलती नहीं करनी है। शिव जी की पूजा में विशेष तौर से केतकी का फूल, तुलसी, कुमकुम, हल्दी, नारियल पानी और खंडित चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शिव जी आदि और अंत दोनों है, इसलिए शिव जी की आदि परिक्रमा ही करें। जहाँ से परिक्रमा शुरू करें वहीं पर ही वापस वहीं आकर परिक्रमा पूरी करें। शिव जी पर चढ़ी हुई वस्तुओं पर भूल से भी पैर न रखें। जहाँ शिवलिंग का पानी निकलता है उसे भूलकर भी लांघना नहीं है। शिवलिंग पर शंख से अभिषेक नहीं करना है। शिव अभिषेक में काला वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। शिवलिंग पर तांबे के पात्र में दूध भरकर शिवलिंग पर ना अर्पित करें। शिवलिंग को हमेशा शास्त्रों के अनुसार ठंडा रखा जाना चाहिए, ठंडा रखा जाता है। तो शिवलिंग पर कभी भी धूप या अगरबत्ती या दीपक शिवलिंग के पास में ना रखें। शिवलिंग के ऊपर रखे हुए कलश में कभी भी दूध ना डालें। और आप शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करने के पश्चात शिवलिंग पर जल अभिषेक एक बार फिर से दोबारा जरूर करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय आप सभी की मनोकामनाएं महादेव पूरी करें। आप सभी को धन से, धान्य से आपको परिपूर्ण रखे, स्वास्थ्य आपका हमेशा मंगलमय रहे। कुंडली में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी राजयोग या कोई भी दोष चल रहा है या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां चल रही है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर शुभम, आप कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल वगैरह शेयर कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।